और उधर महाराष्ट्र के ठाणे में भी कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ठाणे में आपको बता दें 3400 के लगभग मामले सामने आए हैं। ठाणे से ही हमारी संवाददाता श्वेता घुमसे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जिस तरह से 10 बड़े शहरों का नाम लिया गया है उनमें ठाणे भी है। हम ठाणे जायजा लेने पहुंचे कि आखिर हालात ठाणे में किस तरह से है। ठाणे के स्टेशन इलाका आप देखिए, यहाँ पर किस तरह से भीड़ आपको नजर आएगी। ब्रिज से उतरते हुए लोग जिनके चेहरे पर मास्क, कईयों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा, लेकिन लापरवाही यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, यदि स्टेशन की तस्वीर मैं दिखा दूं तो स्टेशन के अंदर किस तरह से लोग यहाँ पर ट्रेन में एक हुजूम के साथ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि कोरोना का खतरा कितना ज़्यादा मंडरा रहा है। ठाणे एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कम संख्या में जो है वो मामले भले ही आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आखिर वजह क्या है कि किस तरह से ये बड़े 10 शहरों में इसका नाम लिया जा रहा है। वजह है क्योंकि स्लम्स एरिया में, बिल्डिंग्स में ये मामले सामने आ रहे हैं और ये लापरवाही बताती है कि आखिर किस तरह से ठाणे में 3 लाख से ज़्यादा की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज हुए हैं। मैं आगे की तस्वीरें भी आपको ले चलती हूँ। देखिए किस तरह से लोग हैं यहाँ पर, फ़ोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना ठीक से? तो ये देखिए, बातचीत करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जवाब जो है वो पुख्ता नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, मास्क एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो भले ही पहन रहे हो, जिस तरह से प्रशासन के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर कतई नहीं किया जा रहा है। अपने दफ्तर में ज़रूर जा रहे हैं, समय पूरा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नियमों की धज्जियाँ उड़ती हुई ये तस्वीरें हैं, आप देख पाएंगे। और यही वजह है कि कोरोना को आमंत्रण ठाणे में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। आपको बता दें 3 लाख से ज़्यादा संक्रमित मरीज हो चुके हैं कुल मिलाकर अब तक, और 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इसी के बीच में जो है, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग नहीं समझ रहे कि आखिर सावधानियां क्या बरतनी है, क्या किस तरह से। नाइट कर्फ्यू राज्य में लागू ज़रूर कर दिया है, लेकिन दिन की ये ठाणे की तस्वीर है जो साफ तौर पर कहती है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, ठाणे। और इस वक्त श्वेता के पास से चलते हैं। श्वेता घुमसे सीधे ठाणे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आपकी रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे जिसमें सीधे तौर पर आप कह रही थी कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं, यानी लोगों का जागरूक ना होना ये बताता है कि आने वाले दिन और भयावह हो सकते हैं अगर अब भी नहीं चेते हम तो। ज्योति, देखिए, लोगों को चेतना होगा क्योंकि मुंबई से सटे ठाणे में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर तस्वीरें मैंने जिस तरह से दिखाई है आपको कि किस तरह से लोग अभी भी सतर्क नहीं है। ये देखिए, दोबारा मैं वही तस्वीर दिखा रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर जो है वो मास्क आपको नजर नहीं आएगा। कैमरा देखते हैं, मास्क पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बढ़ते आंकड़े हैं, हालांकि 1000 तक ये आंकड़ा है ज्योति, लेकिन आंकड़ा ये डराता है कि 10 शहरों में जो है वो नाम शामिल है मुंबई से सटे ठाणे का। आखिर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं महाराष्ट्र सरकार को कि ठाणे, मुंबई, नागपुर और पुणे, ये 4 शहरों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लॉकडाउन जैसे हालत लग सकते हैं। लेकिन ज्योति, ठाणे का यदि मैं जिक्र करूं तो एरिया बहुत ज्यादा है और ऐसे एरिया में लोग लापरवाही सबसे ज्यादा बरत रहे हैं, स्लम्स में और बिल्डिंग में भी। जी ठीक है, तो मुझे ये बताइए जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, किस तरह की तैयारी है वहाँ के अस्पतालों में अंदर, क्योंकि हर रोज 3400 के लगभग मामले अकेले ठाणे में सामने आ रहे हैं। ज्योति, देखिए 54 सेंटर्स, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए हैं, तमाम जो कोविड बेड भी अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरह से ठाणे के म्युनिसिपल कमिश्नर विपिन खुद जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए। जब वो सबसे पहले, जब कोरोना की पहली लहर ठाणे में देखी गई थी तो यहाँ पर कड़े नियम अपनाए गए थे, कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था ठाणे प्रशासन की ओर से, लेकिन अब जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं लोग नहीं समझ रहे, और यही वजह है कि आने वाले 2-3 दिन में, जिस तरह से 2 या 3 अप्रैल की बात करें, यहाँ पर और ज्यादा कड़ी नियमावली जारी कर सकते हैं ठाणे प्रशासन की ओर से। जिस तरह से पहले लहर में हमने देखा कि लगातार ये मामले सामने आ रहे थे, लेकिन लोग उस पहले
पहले लहर से भी दूसरे लहर में पहुंच चुके हैं, लेकिन सावधानी बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में यही हाल रहा ज्योति, तो शायद सरकार के सामने एक बड़ा लॉकडाउन का विकल्प रह सकता है। बिल्कुल, लॉकडाउन के अलावा अगर लोग नहीं सुधरे तो कोई और विकल्प नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता गुप्त से, आपका ठाणे से ये रिपोर्ट दिखाने के लिए और अपडेट देने के लिए।